फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है तब्बू, जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। आजकल भले ही तब्बू कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आती हो, लेकिन एक वक्त था जब तब्बू की गिनती बॉलीवुड की टॉप लीडिंग लेडीज में हुआ करती थी। देवानंद की हम नौजवान में पहली दफा तब्बू सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई, लेकिन उसके बाद कुछ सालों के लिए तब्बू फिर गायब हो गई। दोबारा तब्बू उस वक्त चर्चाओं में आई जब ये खबर फैली कि वो संजय कपूर के ऑपोजिट प्रेम फिल्म में नजर आने वाली हैं। हालांकि उस फिल्म को रिलीज होने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। प्रेम से पहले तब्बू की पहला प्यार रिलीज हो गई, जिसमें उनके हीरो ऋषि कपूर थे, मगर वो फिल्म फ्लॉप रही। फिर अजय देवगन के साथ तब्बू विजयपथ में नजर आई और विजयपथ कामयाब रही। जबकि लंबे वक्त से अटकी उनकी फिल्म प्रेम जब आई तो वो भी बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी साबित हुई। मगर जब माचिस फिल्म में लोगों ने तब्बू की एक्टिंग देखी तो वो उनके फैन हो गए। तब्बू के करियर ने पीक पकड़नी शुरू कर दी। उन्होंने ढेरों सक्सेसफुल और क्रिटिकल अक्लेम्ड फिल्मों में काम किया। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम तबस्सुम हाशमी है। इनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी और माँ का नाम रिजवाना है। इनकी माँ एक स्कूल टीचर है। कहा जाता है कि तब्बू महज 3 साल की थी जब इनके पिता इनकी माँ से अलग हो गए थे, लेकिन कुछ जगहों पर यह दावा भी किया जाता है कि तब्बू के पैदाइश से पहले ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था। सच क्या है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि तब्बू या उनके परिवार की तरफ से इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तब्बू और उनकी बहन फराह की परवरिश उनकी माँ व उनकी नाना नानी ने की थी। तब्बू की बहन फराह भी एक वक्त की नामी एक्ट्रेस थी। तब्बू ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीए का एडमिशन लिया था, लेकिन जब उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर मिले तो उन्होंने बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दिया। बतौर लीडिंग लेडी तब्बू का डेब्यू प्रेम से ही होने वाला था, लेकिन प्रोडक्शन में हुई देरी की वजह से एज अ लीड हीरोइन तब्बू की पहली फिल्म रही पहला पहला प्यार, जिसमें उनके हीरो ऋषि कपूर थे। इसके बाद प्रेम रिलीज हुई और ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही। तब्बू हमेशा से गुलजार साहब की फैन रही। उन्हें गुलजार साहब की फिल्में और उनके लिखे सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं। यही वजह है कि गुलजार साहब ने तब्बू को अपनी फिल्म माचिस में काम करने का ऑफर दिया, तो तब्बू ने बिना देर किए उस ऑफर को लपक लिया। वैसे कहा जाता है कि माचिस फिल्म का ये ऑफर मिलने से तब्बू थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन आंटी शबाना आजमी के कहने पर तब्बू ने माचिस को साइन कर लिया और ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन गई। माचिस की शूटिंग के वक्त तब्बू जब अपना काम बढ़िया से करती तो गुलजार साहब इनाम में उन्हें एक टॉफी देते थे। वैसे माचिस फिल्म में काम करना तब्बू के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इस फिल्म में तब्बू के काम की खूब सराहना हुई और तो और माचिस के लिए ही तब्बू को उनके करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। तब्बू के करियर की एक और जबरदस्त फिल्म है विरासत। विरासत में तब्बू के अपोजिट अनिल कपूर थे। इस फिल्म में तब्बू ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की थी। तब्बू और अनिल कपूर पर फिल्माया गया सॉन्ग पायले झुनझुन झुनझुन बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। इस फिल्म में की गई जबरदस्त एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर ने तब्बू को क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया था, जबकि कहाँ एक वक्त वो भी था जब इस फिल्म के मेकर्स एक्ट्रेस जूही चावला को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे और तो और एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी इस फिल्म में काम करना चाहती थी। हालांकि पूजा भट्ट मेकर्स को इस रोल के लिए फिट नहीं लगी। तब्बू की मां रिजवाना नाज और नामी एक्ट्रेस शबाना आजमी रिश्ते में कजिन्स थे, यानी तब्बू शबाना आजमी की भांजी है और इसी तब्बू की मां रिजवाना से भी एक बड़ी बात जुड़ी है जो कि काफी दिलचस्प है। कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि तब्बू की मां रिजवाना ने एक्टिंग भी की है। साल 1987 में आई फिल्म दिलजला में रिजवाना जी ने जैकी श्रॉफ की मां का रोल निभाया था और इत्तेफाक से उस फिल्म में तब्बू की बहन फराह नाज लीड एक्ट्रेस थी। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि तब्बू की मां रिजवाना नाज ने और फिल्मों में भी एक्टिंग की है या नहीं की है। तब्बू के पिता जमाल अली हाशमी के बारे में ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने भी फिल्मों में एक्टिंग की थी, यानी वो भी एक्टर रह चुके हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर दावा है कि जमाल हाशमी ने सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्म सजा में एक्टिंग की थी। बकौल उस पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जमाल हाशमी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान गए हुए थे। वहां उन्हें सजा फिल्म में काम करने का ऑफर मिला तो उन्होंने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। सजा नाम की वो फिल्म पाकिस्तान में बहुत बड़ी हिट साबित हुई और पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने के बाद जमाल हाशमी भारत लौट आए।
भारत लौटने के बाद जमाल हाशमी ने अमिताभ बच्चन की बंसी बिरजू में एक छोटा सा रोल निभाया। उसके बाद गर्म हवा फिल्म में भी जमाल हाशमी ने काम किया था, लेकिन जमाल हाशमी का करियर कभी कुछ खास नहीं रहा। करिश्मा कपूर के साथ तब्बू की बढ़िया दोस्ती मानी जाती है। इन दोनों एक्ट्रेसेस ने जीत, साजन चले ससुराल, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1 और शिकारी नाम की फिल्मों में साथ में काम किया है और शिकारी को छोड़कर बाकी चारों फिल्में सफल भी रही। उस वक्त आलम ये था कि करिश्मा की मां बबीता जी ने तो कहा भी था कि तब्बू और करिश्मा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस की जोड़ी है। और अब जल्दी ही शायद 2004 की मार्च में तब्बू करिश्मा की छोटी बहन करीना कपूर के साथ भी द क्रू नाम की एक फिल्म में सिल्वर स्क्रीन को शेयर करने जा रही हैं। तब्बू के करियर की टॉप अंडररेटेड फिल्मों की बात की जाए तो 1999 में आई फिल्म हुतु तुतु का जिक्र जरूर होता है। ये फिल्म भी गुलजार ने बनाई थी और क्योंकि गुलजार साहब तब्बू की अदाकारी के फैन माचिस फिल्म के बाद से ही थे, तो उन्होंने लीड रोल के लिए बिना झिझक तब्बू को ही अप्रोच किया था। ये फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा थी जिसकी लीड एक्ट्रेस तब्बू थी। तब्बू का काम इस फिल्म में खूब सराहा गया था। यूं तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फेल्ड साबित हुई थी, लेकिन तब्बू ने कितनी जबरदस्त एक्टिंग की थी इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि फिल्म फेयर ने तब्बू को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा था। साल 1997 में तब्बू ने सबको चौंकाते हुए फिल्म चाची 420 में कमल हसन के अपोजिट काम किया। ये फिल्म पूरी तरह से कमल हसन की फिल्म थी। कहना गलत नहीं होगा कि कमल हसन के अलावा बाकी सभी कलाकार इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में ही थे। इसीलिए कमल हसन की पत्नी के रोल में होने के बावजूद तब्बू का रोल भी चाची 420 में सपोर्टिंग ही था, लेकिन फिर भी तब्बू ने अपना काम बहुत ही शानदार अंदाज में किया। कहा जाता है कि तब्बू कमल हसन की जबरदस्त फैन थी और उन्होंने चाची 420 फिल्म में काम करने की हामी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भरी थी क्योंकि वो कमल हसन जी के साथ में काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। तब्बू की पावर पैक परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो 6 फरवरी सन 2000 में रिलीज हुई फिल्म अस्तित्व की बात भी जरूर होती है। इस फिल्म को महेश मांजरेकर ने बनाया था और कहते हैं कि महेश मांजरेकर ने इस फिल्म की कहानी तब्बू को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। इस फिल्म में तब्बू के कैरेक्टर का नाम अदिति श्रीकांत पंडित था। महेश मांजरेकर की तारीफ होनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो ये भांपने में सफल रहे कि तब्बू से बढ़िया इस रोल में कोई और एक्ट्रेस फिट नहीं बैठ पाएगी। तब्बू ने भी ये रोल बखूबी निभाया। तब्बू की शानदार एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया था। अस्तित्व के बाद महेश ने तब्बू को फिल्म पिता का भी ऑफर दिया, लेकिन तब्बू ने पिता में काम करने से इनकार कर दिया और तब्बू का ये फैसला एकदम सही साबित हुआ। पिता बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। तब्बू ने अपने करियर का दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था मधुर भंडारी डायरेक्टर दूसरी फिल्म चांदनी बार के लिए। तब्बू ने चांदनी बार में मुमताज का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि एक डांस बार में काम किया करती थी। चांदनी बार भी तब्बू की उन चुनिंदा फिल्मों में शुमार है जिसमें लीडिंग रोल को सिर्फ और सिर्फ तब्बू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। एक इंटरव्यू में मधुर भंडारकर ने खुद बताया कि जब वो चांदनी बार की मुमताज का रोल लिख रहे थे तो उनके जहन में तब्बू की छवि ही चल रही थी। इतना ही नहीं, स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद उन्होंने उस पर तब्बू की तस्वीर चिपका दी और कमाल देखिए, तब्बू की जबरदस्त अदाकारी के चलते ये फिल्म साल 2001 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये अपडेट आपको पसंद आई होगी और तब्बू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपसे मिलेंगे जल्दी ही एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।